आज की हम न्यूज की शुरुआत करने वाले हैं भाई साहब ज़ैन सैफी को लेकर के। तो ज़ैन सैफी ने अभी इंस्टाग्राम पे चल रहे एक ट्रेंड को, जो गर गर वाली वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी, तो उस ट्रेंड को भाई साहब ज़ैन सैफी ने अपनी रिसेंटली इंस्टाग्राम में एक रील के अंदर में रोस्ट कर दिया। आप एक बार ये क्लिप चेक करें उनकी। Dame un तेरी बहन का घर पर मारूं। पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है एल्विश यादव और प्रिंस नरूला के बीच में। तो भाई साहब हमको एक बार फिर से इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है। कंट्रोवर्सी हमको ऐसे देखने को मिल सकती है कि प्रिंस नरूला ने दिलजीत दोसांझ की जो मूवी आ रही है जिसके अंदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जो कि इंडिया में बैन कर दिया गया था, तो उसी को लेकर के प्रिंस नरूला ने दिलजीत दोसांझ के सपोर्ट में भाई साहब एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाली थी जिसके अंदर लिखा था कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं बट टाइम आने पर लोग बाग भूल जाते हैं। तो इसी को लेकर के फिर एल्विश यादव के फैंस लोगों ने बहुत ज्यादा हेट करा दिलजीत दोसांझ को। तो ये आप पोस्ट देख सकते हैं। जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है फुकरा इंसान की तरफ से। तो भाई साहब फुकरा इंसान अपने कजन ब्रदर के बैचलर पार्टी के अंदर में भाई साहब आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। एक बार ये क्लिप चेक करो। प्रधान की बैचलर पार्टी है भाई, तूने तो अपनी बैचलर पार्टी दी नहीं। मेरी बैचलर पार्टी हुई नहीं। क्यों? आपने होने नहीं दी? उसको क्या बोलते हैं, बैचलर पार्टी तुम लोगों को मेरे को देनी थी। ऐसा होता है? हाँ मेरे को तो नहीं पता। वाह ओ भाई, हमने तो प्रधान को बोला सारा खर्चा करने के लिए। बैचलर ट्रिप जो है भाई, दोस्त वगैरह वो दूल्हे को लेके जाते हैं, प्लान करते हैं, खर्चा दूल्हा करता है। खर्चा दूल्हा अब करेगा। मैं एक नया टर्म निकलवा रहा हूँ, नेचुरल ट्रिप। ये पता क्या, कपले ट्रिप। बस कर जा भाई, रहने दे भाई। अरे मैं तुम दोनों को कह रहा हूँ, तुम दोनों साथ वैसे चलो। भी जब मेरे बैचलर्स करने का वक्त आया था तब तो यूं हो रखा था। न्यूज आ रही है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। तो कनिका देवरानी आदर्श के ब्लॉग में तो आप लोगों ने इनको देखा ही होगा। तो रिसेंटली इंडियन ट्रेन के अंदर, इंडियन रेलवे के अंदर में भाई साहब इनका पर्स और फोन दोनों एक साथ चोरी हो जाता है। तो उनके ऊपर इनका क्या कहना था, एक बार ये क्लिप चेक करो। हेलो दोस्तों, आई एम कनिका एंड आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर। और अभी मैंने एक सीरीज चालू करी थी 30 डेज ऑफ आवारागर्दी, जिसमें मैं घूम रही थी लगातार 30 दिन के लिए। तो रिसेंटली मैंने उत्तराखंड का ट्रिप कंप्लीट करा एंड अभी मैं आ रही थी आसाम। और फर्स्ट एसी की टिकट ना मिलने की वजह से मैंने सेकंड एसी की टिकट बुक करी। मैंने सोचा फर्स्ट एसी सेकंड एसी दोनों में सेफ्टी तो होती ही है, एंड मैंने बुक करी थी दिल्ली से कामाख्या रेलवे स्टेशन जो कि गुवाहाटी में है, ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि चलती है 11:40 के अराउंड। वो चलना स्टार्ट हो गई थी दिल्ली से। 3 से 4 बजे के करीब ट्रेन रुकी थी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में, जो कि है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं सो रखी थी एंड मैंने अपना फोन तकिए के नीचे रखा हुआ था एंड उसके ऊपर मेरा सर था। मैंने अपने केबिन का, अपनी सीट का पूरा पर्दा लगा के रखा हुआ था। पूरी ट्रेन में ना, पूरी ट्रेन ऐसे वो रखी थी, अंधेरा हो रखा था और सबने अपने अपने ब्लैंक्स लगा रखे थे और सब सो रहे थे। और पता नहीं कब कोई बंदा आया। ठीक है, पहले तो ऐसे कैसे कोई बंदा ट्रेन में चढ़ सकता है विदाउट टिकट। ठीक है, वहीं का ही कोई बंदा था, या मेरे को नहीं पता कि स्टाफ का कोई रहा होगा, मुझे कुछ नहीं पता। बट द मेन थिंग इज, पहले तो वहां पे कोई टीटी था क्यों नहीं चेकिंग करने के लिए। ऊपर से वार्डन ने उसको बिना टिकट देखे अंदर घुसने दिया। ऐसा मेरे को बाद में वार्डन ने बोला। वार्डन ने ऐसा बोला कि हम तो ट्रेन में तो कोई भी चढ़ जाता है, उतर जाता है, ऐसे क्या बोलते हैं। उसने, वो बंदा आया, उसने सीट नंबर पूछा एंड उसने पता है वहां पे जो मेरी उसके सेकंड एसी में जो भी पैसेंजर्स थे बाकी के, उसने कुछ लोगों से सीट नंबर भी पूछा कि ये सीट नंबर किधर है। एंड उनमें से एक जो जस्ट मेरी सीट के ऊपर वाली आंटी थी ना, उनसे भी वो कॉन्वर्सेशन करके गया है। एंड उसने, मेरे को लग रहा है उसने कुछ शायद स्प्रे करा जिससे कि मेरे को कुछ सेंस नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी अगर ऐसे ट्रैवल करता है तो माइंड तो अलर्ट रहता ही है। जरा सा भी थोड़ा ट्रेन में भी अगर थोड़ी कहीं से आवाज आती है, कुछ आती है, तो आंखें बार बार खुलती रहती है। वो बंदा, मेरा पर्दा उसने हटाया है, मेरे सर के नीचे से वो मेरा फोन ले गया है, उसने मेरे ऊपर वाली आंटी से बात करके गया है एंड मुझे कुछ पता भी नहीं लगा कि ये सब कैसे हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसने शायद कुछ तो स्प्रे किया था। और मेरे जो बगल वाले अंकल का फोन चोरी हुआ था, उनको भी यही डाउट था कि उसने कुछ तो स्प्रे किया था। क्योंकि अंकल भी कह रहे थे कि मुझे ऐसे कुछ पता कैसे नहीं चला, क्योंकि मैं तो 4 घंटे से उठा हुआ था। ऐसे कुछ बातें कर रहे थे अंकल। ठीक है, फिर एकदम से थोड़ी देर बाद मेरे को आवाजें आने लगी एंड मेरी नींद खुली। तो पता लगा कि कोई चोरी की बातें कर रहा है। मेरी नींद खुली, मैंने देखा बगल वाले अंकल का फोन चोरी हो रखा है। मैंने अपना फोन चेक करा, मेरा फोन गायब था। मैंने सीट के नीचे देखा, हर जगह देखा, मेरा फोन गायब था एंड मैं फुल पैनिक हो गई। क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, एज अ व्लॉगर, हमारे लिए हमारा फोन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारी डेटा होते हैं, सारे ब्रांड की डिटेल्स होती हैं, जो भी है बहुत कुछ होता है। अब हम बात करेंगे भाई साहब एक वायरल वीडियो के बारे में जिसके अंदर से भाई साहब बहुत ही चौंकाने वाली व्यूज हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये वीडियो है गुजरात हाई कोर्ट का, जो ऑनलाइन सेशन कोर्ट का चलता है
उसका वीडियो है। तो उसके अंदर में बहुत सारे आदमी और जजेस और वकील सब ऑनलाइन अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो भाई साहब वहीं से उस मीटिंग को अटेंड करता हुआ एक आदमी टॉयलेट में बैठा था। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कि एक आदमी टॉयलेट में बैठ करके हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट को कैसे अटेंडेंस लगा सकता है। आप एक बार ये वायरल क्लिप चेक करो। પેરેગ્રાફ નંબર 6 તબદલી નોટિસ દ્વારા તમને ખબર આપવામાં આવે છે કે આ નોટિસ મળ્યાના દિવસ 15માં અમારા અસીલને તમો પાસેની કાયદેસરની રકમ 11 લાખ પરત કરી આપશે. નોટ ધી ચેક અમાઉન્ટ બટ 11 લાખ. Yes, This is direct. yes, there you are right. Law, exclusively. Heard learned advocate Mr. Aditya Pandya for the petitioner. Mr. Pandya states that though the two checks of rupees 5 lakhs each were given, and therefore the check amount would come to rupees 10 lakh at the best. However, in the notice issued to the petitioner under section 138, the amount demanded by the complainant was अपना डिमांड नोटिस से 138 ની છે પણ नहीं। इसी के बाद एक वायरल वीडियो की बात करते हैं जो कि है दिल्ली की। तो भाई साहब डीटीसी बस ड्राइवर ने एक कपल के साथ में कैसे बदसलूकी के साथ में पेश आया, आप एक बार ये क्लिप चेक करो। पहले उसने गाड़ी ठोकी, उसके बाद वो क्या जवाब देता है, इनका ये वायरल वाला लफड़ा आप एक बार जरूर गाड़ी मार दी है। गाड़ी नंबर है DL 6941, जिसमें ये पर्सन है ये ड्राइवर कह रहा है कि बिल्कुल जी गाड़ी को कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी तोड़ दो फोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए कंचन जी बाहर नहीं निकल पा रही है, देखिए दरवाजा नहीं खुल पा रहा पूरा, ठीक है बाहर निकलूं। और ये बंदा कह रहा है जी जो मन करे वो कर लो, मेरे को तोड़ो ताड़ो गाड़ी फोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सवारी उतार दी है, सवारी मेन रोड पे खड़ी है, ठीक है ना। ये इनका कंडक्टर साहब है, ये ड्राइवर साहब बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।